Welcome to my new video. एक, दो, तीसरा। अभी सबसे पहले इसको अनबॉक्सिंग करूं या इसके बारे में बताऊं? चलो इसको ही अनबॉक्सिंग कर देता हूं। मैं दोनों को साइड में कर देता हूं। इसको अनबॉक्सिंग करके फिर मैं आपको बता देता हूं कि तीनों में फर्क क्या है। ठीक है, ये पे थोड़ा सा आपको नजदीक से दिखा देता हूं। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो डेट है वो है 9/2025। 950 रुपये इसकी प्राइस है। ये है 10W40 7100। ये जो इंजन ऑयल है ये फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल है। ये फुल्ली सिंथेटिक, ये सिंथेटिक और ये भी सिंथेटिक। अभी तीनों में क्या फर्क है ये मैं आपको बता देता हूँ और क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। अभी ये जो तीनों ही इंजन ऑयल है वो तीनों इंजन ऑयल किस काम के लिए है? R15 के इंजन को लुब्रिकेट करने के लिए काम में आता है। सबसे पहले ये यामालूब का 10W40 MA2। ठीक है, ये इंजन ऑयल जो है वो यामाहा की हर एक स्पोर्ट बाइक में यामाहा रिकमेंड करता है, पहला। दूसरा, ये जरूरत के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। 10W40 ही है, ये R15 में कॉम्पिटेबल है, R15 में चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें यहाँ पे सिटी सेल एडवांस सिटी लिखा हुआ है। ये सिर्फ सिटी राइड के लिए ही काम में आता है। अभी तीनों ऑयल में फर्क क्या होता है ये मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। तीनों की जो सिंथेटिक सिटी जो रहती है उसकी जो काम करने की क्षमता होती है तीनों की अलग अलग होती है। ये सिटी प्लस राइड, लॉन्ग राइड जो होता है अपना हाईवे वगैरह पे, उसके लिए ये चलता है। ठीक है, अभी ये सिर्फ सिटी के लिए इसलिए कि इसमें क्या होता है, ये जैसे हमने कुछ काम में थोड़ी देर के लिए हम सिटी में ट्रैफिक वगैरह में गए तो ये इंजन ऑयल है वो तुरंत गर्म नहीं होता। लेकिन अगर हाईवे पे हम चल रहे हैं तो इसकी क्या है ना, जो काम करने की क्षमता है वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। ये जो है वो लॉन्ग राइड पे भी नहीं चल सकता और सिटी राइड में भी नहीं चल सकता। लेकिन बट यामालूब ये इतना बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी का इंजन ऑयल बनाती है कि इससे दिक्कत नहीं आती है लॉन्ग राइड में और सिटी राइड में। बट ये ज्यादा किलोमीटर तक नहीं चलता है। अभी मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूंगा। कई बार लोगों को लगता है कि हमारी जो बाइक है उसमें हमने इंजन ऑयल डाला था, उसमें कंपनी ऐसे बता रही है कि 3000 किलोमीटर तक इंजन ऑयल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये बात सही भी होती है। लेकिन कहाँ पे दिक्कत आती है, जैसे 3000 किलोमीटर वो कंपनी ऐसे बोलती है कि एक आइडल स्पीड पे 3000 किलोमीटर तक दिक्कत नहीं आती है, या तो 6 महीने तक दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद में क्या होता है कि ऑयल का जो गाढ़ापन है ना वो बढ़ जाता है। अभी जैसे हम लोगों ने सोचा है कि 3000 किलोमीटर तक चलनी है बाइक, लेकिन जैसे मेरा डेली यूज है, अभी डेली यूज मेरा कितना है कि 3 किलोमीटर बाइक पार्किंग तक जाती है, फिर वहां से मैं अपने जॉब पे जाता हूँ, वापस आता हूँ, 3 किलोमीटर वापस घर पे आता हूँ। और सिटी में थोड़ा बहुत काम होता है तो दिन का 10 से 12 या 15 किलोमीटर मेरा बाइक रन होता है। अभी ये अगर दिन में 10-12 किलोमीटर चल रहा है तो मैं ये सोचूंगा कि मेरा तो 12 किलोमीटर पर डे का तो टोटल जो होता है वो कुछ मतलब कम होता है। 6 महीने में वो 200-500 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा चलता है, बस इतना ज्यादा यूज नहीं होता है। कई बार लॉन्ग राइड पे अगर जाता हूँ उसके लिए मैंने ये लिया है। अभी मेरा जो बाइक है अभी 530-540 किलोमीटर का राइड करने वाला है नेक्स्ट वीक में। तो उसके लिए मैंने ये लिया है। अभी ये क्या फुल्ली सिंथेटिक है, ये लॉन्ग राइड में मुझे बहुत ही बढ़िया लुब्रिकेंट प्रोवाइड करेगा मेरे R15 के इंजन को। R15 V4 में तीनों ही ऑयल कॉम्पिटेबल है। इसके बारे में आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि ये इंजन ऑयल कंपनी ने रिकमेंड किया था कॉमन यूज के लिए।
तो ये किलोमीटर के हिसाब से नहीं, इंजन के आरपीएम और इंजन के रन टाइम के हिसाब से ये कंसीडर किया जाता है। अभी आप पहले गियर में अगर 5 किलोमीटर तक चलते हो तो इंजन का आरपीएम ज्यादा होता है, उसका रन टाइम ज्यादा होता है, लेकिन किलोमीटर की जो लंबाई है वो बहुत कम हो जाती है। वहीं पे आप अगर 6th गियर में मतलब छठे गियर में अगर बाइक को चलाते हो तो किलोमीटर ज्यादा होते हैं, रन टाइम कम होता है, टाइम कम होता है और उसका आरपीएम भी बहुत कम होता है। तो हमको पहले ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इस इंजन ऑयल को मैं थोड़ा साइड में रख देता हूँ। अभी दूसरा ये मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये इंजन ऑयल मैंने लगाया था R15V4 R15M में, मैंने यूज किया कुछ किलोमीटर तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिटी में ठीक है। अगर इसको हाईवे पे लॉन्ग टाइम के लिए मैं अगर चलाता हूँ 100 किलोमीटर 70 किलोमीटर, तो उसके लिए थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है। अभी प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि ये सिटी राइड के लिए बनाया हुआ है, ग्रेड भी वही है, लेकिन R15 का जो इंजन है वो लिक्विड कूल्ड इंजन है। लिक्विड कूल्ड इंजन में क्या होता है कि अपना जो सिलेंडर ब्लॉक होता है, उसकी जो बॉडी होती है, चेंबर होता है, वहां पे एक पानी का कूलेंट जो रहता है, रेडिएटर का कूलेंट, वो घूमता है, सर्कुलेट होता है। अभी ये इंजन ऑयल है, उसका जो टेम्परेचर इफेक्ट जो होता है वो बाकी इंजन ऑयल से थोड़ा अलग रहता है। तो इसलिए ये इंजन ऑयल है वो ज्यादातर उसमें कंपेटेबल नहीं है। मतलब कुछ टाइम तक ठीक है, लेकिन इतना इसमें हम नहीं चला सकते। अभी हम आते हैं इस पे। अभी इन दोनों को मैं साइड में कर देता हूं। अभी आते हैं मोटुल पे। मोटुल का ये जो इंजन ऑयल है, यहाँ पे लिखा हुआ है 7100। इसका मतलब यह है कि 7100 किलोमीटर तक चला सकते हैं हम, 7100 किलोमीटर तक चला सकते हैं, लेकिन टॉप गियर में एक कंसीडर रास्ते पे और उसी स्पीड पे और उसी गियर में। ऐसा नहीं है कि हम पहले गियर में एक 7100 किलोमीटर चलाते हैं, वो पहले गियर में चलाएंगे तो उससे क्या होगा, इंजन में जो फ्रिक्शन है वो उतना ही रहेगा, वेयर एंड टियर जो होता है वो उतना ही रहेगा, किलोमीटर्स बहुत कम हो जाएंगे। ये इंजन ऑयल है वो लिक्विड कूल, ऑयल कूल और एयर कूल, तीनों ही बाइक में कंपेटेबल, तीनों इंजन में कंपेटेबल है, तीनों में चल सकता है। कंपनी जो होती है, कोई भी कंपनी होती है, ऑटोमोबाइल कंपनी, वो अपना ही ग्रेड और अपना ही ब्रांड जो होते हैं वो रिकमेंड करते हैं। जैसे ये यामालुक का, यामाहा के लिए R15M के लिए सिंथेटिक ऑयल है। ये जो ऑयल है वो आफ्टर मार्केट हो गया, लेकिन इससे परफॉर्मेंस अगर ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है तो हम ये यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज नोट करनी है कि अगर ये यूज कर रहे हैं तो आपकी वारंटी जाने का चांसेस है। अगर आपके इंजन में कुछ हो जाता है, अगर ये इंजन ऑयल यूज किया है, अगर इंजन में दिक्कत आ गया तो वारंटी आपका नहीं भी मिल सकता है। लेकिन वो आपके कंपनी पे, आपके इंश्योरेंस कंपनी पे और आपके जो डीलर्स होते हैं और वर्कशॉप वाले होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या राय देते हैं उसके बारे में। तो अभी ये इंजन ऑयल के बारे में बता दूं कि इससे क्या होता है, इंजन आपका स्मूथ चलता है, रन टाइम जो होता है वो एकदम बेटर हो जाता है, हीट जो होती है, हीटिंग का इश्यू आता है वो सोल्व हो जाता है, लॉन्ग राइड में भी कोई दिक्कत नहीं है। लिक्विड कूल में और ऑयल कूल में दोनों में चल सकता है। अभी लिक्विड कूल क्या होता है, जैसे पल्सर 220 हो गया और अपना बहुत सारे बाइक आते हैं, जैसे जिक्सर में भी कोई कोई मॉडल में आता है लिक्विड कूल, जिसमें ऑयल जो होता है वो रेडिएटर में सर्कुलेट होता है, ठीक है। लिक्विड कूल में क्या होता है, रेडिएटर के अंदर में पानी जो होता है, कूलेंट होता है, वो सर्कुलेट होता है। तो उसमें ये वाला ऑयल जो है वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाता है। गियर जो है वो स्मूथ हो जाएंगे, एक्सेलरेशन जो है वो बढ़िया हो जाएगा, और बाकी जो छोटी मोटी जो भी इश्यूज होते हैं वो सब बढ़िया हो जाएंगे, और इंजन जो है एकदम मस्त रिफाइन हो जाएगा। तो ये इसके बारे में था। और भी अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। मैं इसको अभी इंजन में ऐड करके भी आपको दिखाऊंगा। इंजन में मैं कल इसको चेंज करने वाला हूं। अभी ये सिर्फ इसकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने वीडियो बनाया था। तो कल जब मैं इंजन में इसको फिलअप करूंगा इसको, उस टाइम में आपको मैं पूरा डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पे अपलोड करके मैं आपको बता दूंगा, और इसका परफॉर्मेंस कैसा है वो भी मैं आपको कल दूसरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। अब तक के लिए धन्यवाद। अगर इसके ऊपर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको कुछ अगर इससे बढ़िया लग रहा है तो इससे बढ़िया भी है। ये जो मोटूल का है वहां पे 300V आता है, मोटूल 10W40 300V।
तो उसके बारे में भी मैं आगे वीडियो बना सकता हूँ, क्या पता नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में आए। तो अभी तक के लिए इतना काफी है, इसके बारे में मैं पूरा आपको डिटेल कल बता दूंगा। तो अब तक के लिए थैंक यू, वीडियो देखते रहिए, चैनल पे बने रहिए। कोई अगर प्रश्न है आपके दिमाग में, आपको कोई उलझन आ रही है तो उसको सुलझाने के लिए मैं बैठा हूँ। कमेंट्स कर दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Thanks for watching videos. Like, share and subscribe.